मूवी शुरू होती है तो हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उनके ग्रुप में तीन लड़की और एक लड़की थी और उनमें से एक लड़की का नाम माइक था। ये लोग आप इसमें बातें कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आने वाला है तो क्यों ना हम लोगों को टॉर्चर करें और जेकब का क्या कसूर है जिसे तुम लोग हर साल सताते हो। तो माइक कहता है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है कि हम उसे हर साल सताते हैं और ये अब हमारी आदत बन चुकी है। तुम क्या जानो कि उसे सताने में कितना मज़ा आता है। तो मैनेजर उनसे पूछने लगता है कि हैलोवीन आ रही है, तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं। तो माइक उससे कहता है कि हम एक लड़के को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं जिससे हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैनेजर भी अपना इंटरेस्ट शो करता है और कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे उसे टॉर्चर करोगे। माइक कहता है कि नहीं, ये मेरी और मेरे दोस्तों का प्लान है। तो वो मैनेजर उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार माइक मान जाता है उसे अपने साथ ले जाने के लिए जेकब को टॉर्चर करने। अब हम जान लेते हैं कि जेकब था कौन। वो एक मेंटल लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और ना वो जाता कुछ सोच पाता था। उसे कैंटीज खाना बहुत पसंद था जिससे तुम्हारी या मेरी बेइज्जती हो, इंसल्ट हो। तो वो ओनर उसे कहता है कि शोर शुरू होने ही वाला है, तुम अपनी तैयारी कर लो। लेकिन जेकब जैसे ही बाहर आता है उसके सामने माइक और उसके वही लोग खड़े होते हैं। ये सब कुछ होता हुआ माइक की फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है क्योंकि वो वहाँ पर छुप के खड़े हुई थी। उसके दिल को कुछ होने लगता है कि ये लोग कैसे किसी की जान ले सकते हैं। ये हम देखते हैं कि माइक और उसके दोस्त जब घर जाते हैं तो उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होता कि हमने किसी की जान ले बल्कि वो कहते हैं कि जेकब की गलती थी। हम हर साल उसे टॉर्चर करते थे और वो हमारा टॉर्चर बर्दाश्त कर लेता था, सह लेता था। लेकिन इसी साल उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मुझे धक्का दिया, तो क्या मुझे गुस्सा ना आता। यानी इतने जालिम थे ये लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकी वही फीमेल फ्रेंड बहुत बुरा फील कर रही होती है जेकब को। लेकिन जब फेस्टिवल में शो का ओनर यह देखता है कि जेकब को किसी ने मार दिया है तो उसे बहुत उत्साह आता है कि मेरी वर्कर को कोई इसे मारकर कैसे जा सकता है। वो दिल का अच्छा इंसान होता है। वो जेकब की बॉडी को उठाकर अंदर ले आता है और उसके फेस पर कोई मास्क पहनाता है। उसके बाद वो एक रिचुअल करने लगता है जिससे किसी की सोल उसके अंदर आ जाती है और अब जख्मी जेकब फिर से जिंदा हो जाता है ताकि वो बदला ले सके उन लोगों से अपने मर्डर का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माहिक की फीमेल फ्रेंड टाउन के शेरिफ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि जेकब को किन लोगों ने मारा और किस तरह मारा। तो शेरिफ ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं इसे नोट कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास इसके कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन जब शेरिफ को पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में से एक उसका बेटा ही था, यानी माइक, तो उसे यकीन नहीं आता कि मैं डाउन का शेरिफ और मेरा बेटा ऐसे कर सकता है। तो वो सीधा उस फेस्टिवल की ओनर के पास जाता है और उससे पूछता है कि जेकब कहाँ पर है, उससे क्या हुआ था। तो ओनर उससे कहता है कि सबको गलत लगा कि वो मर गया है, वो बस कुछ जख्मी था। अब मैंने उसे रेस्ट करने उसके घर भेजा है, क्योंकि बात तो सच थी कि ओनर के सरकत के बाद हम जेकब को मरा हुआ तो काउंट नहीं कर सकते थे ना। शेरिफ सीधा जेकब के घर जाता है और दरवाज़ा नॉक करने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो वापस आ जाता है। फिर हम माइक के उस फीमेल फ्रेंड को देखते हैं। उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है और वो उसे बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है कि जेकब अभी ज़िंदा है। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा सुकून होता है कि शुक्र है वो ज़िंदा तो है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर जिसने माइक के साथ मिल की जेकब को मारा था, वो किसी को बता रहा होता है कि मेरी हेलोवीन बहुत अच्छी गुजरी, मैंने बहुत मज़ा किया पहली बार। और फिर उसके बाद वो वॉशरूम आता है जहाँ पर वही पम्पकिन बास्केट पड़ी होती है और उसमें कॉर्न कैंडी होती है। वो उसे खाने लगता है और तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है। जेकब उसका पेट चीरकर उसे बुरी तरह से मार गया डालता है, यानी उसने अपने एक मर्डर से बदला ले लिया था। उस जगह पर शेरिफ भी आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। हर तरफ कैंडी कोड बिखरी हुई थी। जब शेरिफ इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि उस रात जेकब को टॉर्चर करने वालों में से है मैनेजर वी था। तो पता है क्यों ये शब्द होता है कि इसके पीछे जिसका हुआ है जेकब नहीं हमारा है। हम पर माँ के फिंजल
होती है जो कि इन बेस्ट फ्रेंड के साथ आई होती है तो शरीफ उनको तो ये मैनेजर की मर्डर की तो हो सकता है उसकी किसी दुश्मन ने उसका मर्डर किया हो, ज़रूरी तो नहीं है कि जैकब ही हो। तो बाकी सब लोग भी इस बात को मरने पर तैयार हो जाते हैं कि हो सकता है कि इनका ख्याल ही हो। लेकिन जैसे ही वो लोग माइक के दोस्त के घर से जाते हैं तो उसे अजीब और गरीब हरकतें महसूस होना शुरू हो जाती हैं अपने घर में। वो आगे बढ़कर देखता है तो उसे भी वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है। वो बहुत हैरान होता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई और इसी हैरानी में उस पर जैकब अटैक कर देता है। वो उसे दीवार के साथ लगा कि अपने हाथ से उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी खींच लेता है, जिससे उसकी फ़ौरन डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ को पूरा शक होता है कि ये मर्डर जैकब ही कर रहा है। तो वो दोबारा से उस फेस्टिवल ओनर के पास जाता है तो वो उसे आगे से कहता है कि मैंने आपको बताया ना कि वो जख्मी था और मैंने उसे अपने घर रेस्ट करने के लिए भेजा है। अभी वो लोग बात कर रहे होते हैं तो एक और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आकर शेरिफ को बताता है कि माइक के एक और दोस्त का मर्डर हो गया है। शेरिफ वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर भी कॉर्न कैंडी मिलती है। अब शेरिफ का शक सच्चा साबित हो चुका था। वो जैकब के घर जाता है लेकिन उसे वहाँ पर जैकब नहीं मिलता। जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो एक अजीब सी डेड बॉडी होती है जो कि बहुत पुरानी थी और वो जैकब की मदर की थी। एक ही सब अपने घरों में रहें ये सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं। उस फेस्टिवल के ऑनर का जो स्टाफ था वो भी उस पर गुस्सा होता है कि हम जैसे छोटे लोग हमेशा टॉर्चर होते आए हैं और माइक जैसे बड़े लोग हमें टॉर्चर करते आए हैं। ये उनकी आदत बन चुकी है दूसरों को सताना और उनका दिल दुखाना। असल में माइक और उसके साथ ही उन्हें ही जैकब को मारा है। मैंने उन्हें उससे जिंदा किया कि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। तो आप मुझे बताएं क्या ये गलत बात है? ये बात ओनर के सब स्टाफ मेंबर्स के सामने भी आ जाती है और वो अग्री हो जाते हैं कि हम इस ओनर का साथ देंगे क्योंकि इस सच कह रहा है। टॉर्चर करने वालों के खिलाफ उनके अगेंस्ट कोई ना कोई स्टेप तो लेना होगा। कि हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त एक जगह पर होते हैं। वो लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो देखती है कि उसके दोस्त के डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो गया और इसी दौरान जैकब उसके पीछे आता है और उसकी जुबान बाहर खींच देता है जिसकी वजह से वो भी मर जाती है उसी टाइम। शेरिफ भी उसी जगह पर आता है जहाँ पर वो फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त था, ये चेक करने के लिए कि क्या वो लोग ठीक हैं। और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उन दोनों की रेड बॉडीज पड़ी हुई हैं वहाँ पर। वो सारी बात समझ जाता है और फिर अपने बेटे माइक को कॉल करता है और कहता है कि देखो तुम्हारे दोस्तों मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी उस ओनर का एक आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है नहीं है और वह हेल्पलेस है। तभी दूर से वह शेरिफ की गाड़ी को आते हुए देखते हैं, यानी उसके फादर की गाड़ी को। तो वह खुश हो जाता है कि मेरे फादर आ गए मुझे बचाने के लिए। लेकिन यह उसकी गलत फहमी थी क्योंकि गाड़ी में तो उसका फादर था ही नहीं, बल्कि उसका सर गाड़ी के ऊपर था, कटा हुआ सर, जिसे देख के माइक रोने लगता है क्योंकि वो जानता था कि अब वो भी मारा जाएगा। उसके फादर जो नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा। तो तक भी आता है जैकब उसके सामने जो कि ये बाहरी भी इस्तार करके मारने वाला था। तो इसके दोनों बाजू उसके जिस्म से साता कर देता है और फिर एक किप्स के था क्या बात निकाल देता है। उसी तरह होंठे सी येलो हम उस फेस्टिवल के ओनर को देखते हैं जो कि किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है। वो वहाँ पर एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था और उसे बता रहा होता है जैकब के बारे में। तो वो लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि वो कैसे ज़िंदा हो गया और कैसे लोगों को मारता है। तो वो ओनर उससे कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों की बिला वजह जान ले लेते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए जैकब को जिंदा किया गया है। पर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जैकब अपने घर में वही मास्क पहने बैठा होता है और वो अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा होता है। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।